हेलो एवरीवन, मैं रेशम तुलसियानी आपकी होस्ट, स्टोरी टेलर और साथ ही साथ आपकी ही तरह इस ऑडियंस का हिस्सा जिसने एक ऐसी कहानी सुनी है जिससे पता चला है कि हमारे ही आसपास कितने ह्यूमंस नहीं बल्कि सुपर ह्यूमंस होते हैं. I welcome you all to this wonderful journey where we address some angels who have turned heads with their exceptional work for the society. Let's hear out two exceptionally inspirational stories of dedication and determination. Upar Unplugged. I'm going to start off with a question. What do you think is the right age to change your career? What is the right time to change our life, which includes our lifestyle, daily routine, our work schedules, and basically our entire existence? What time is the correct time for these changes? I've often heard people questioning, oh, you're 25, when will you get married? Oh, you're 30 and you don't have a job. Oh, you're 70 and still working. You should get retired by now and just relax. Is our life, our one and only life, defined by ages? Are we confined to the societal norms at all living stages? We all are different people with different capabilities and mindsets. There will be people with contrasting views to the questions above. I'll be talking about a man who has not just presented his views on these questions, but has proven that age is no bar when it comes to going through changes and taking up challenges. मैं बात कर रही हूँ श्रीमान गंगाधर तिलक कतनम जी की. एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे सर्विसेज में मेहनत करते गुजार लिया और फिर रिटायरमेंट ले ली. एक आम आदमी की बात करें तो वो अपने लाइफ के इस स्टेज पर आकर क्या करते? अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करते, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते, है ना? पर क्या गंगाधर जी एक आम इंसान है? नहीं, ये वो हैं जिनके लिए मेहनत और लोगों की मदद जिंदगी के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं. ऐसा कहा जाता है कि गंगाधर जी इज़ अ मैन ऑन अ मिशन, और इनका मिशन है इनके शहर को और हो सके तो किसी दिन हमारे शहर को, हमारे देश को पॉथहोल से फ्री कर देना. White hair, bespectacled, born in a farmer's family in Yernadum village in the West Godavari district, 72 years old, गंगाधर तिलक कतनाम जी is a man on a mission. उन्होंने 35 साल रेलवे में अपनी सर्विसेज देकर अक्टूबर 2008 में रिटायरमेंट लेकर हैदराबाद में अपनी वाइफ के साथ वो सेटल हो गए. कुछ वक्त बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब लेकर उन्होंने अपने समय का प्रोडक्टिव यूज़ किया. इस जॉब पे जाने के पहले ही दिन पर उनके साथ एक घटना हुई जिसने उनकी ज़िंदगी को एक नया टर्न दिया. रास्ते में एक गड्ढे की वजह से उनकी गाड़ी ने गलती से साइड में चलते हुए कुछ स्कूल स्टूडेंट्स पर सड़क की गंदी मिट्टी उछाल दी. हम अक्सर सड़कों पे जो गड्ढे देखते हैं और फिर कुछ सेकंड्स बाद उन्हें अनदेखा करके अपने काम पर चल देते हैं. इस गड्ढे ने गंगाधर जी को रोक लिया और उन्हें एक सोच में डुबा दिया. वो सोच और एक सवाल ये था कि जब हैदराबाद गवर्नमेंट GHMC हर साल 30 ट्रक्स ऑफ BT मिक्स मटेरियल यूज़ करती है पॉथहोल्स को भरने के लिए, तब भी जगह जगह इतने पॉथहोल्स कैसे और क्यों हैं? It may be the similar problem in other cities and towns as well. Also, and if transparency is maintained in pothole filling, we can save thousands of crores of rupees nationwide and can ensure pothole free roads, he says. सिचुएशन को ठीक ना होते देख उन्होंने एक डिसीजन लिया और ये जर्नी की शुरुआत हुई 2011 में, जब उन्होंने 1500 प्लस पॉथहोल्स और 15 से ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम्स को रिपेयर किया है. एक और बड़ी बात यह है कि ये सब काम हुआ है गंगाधर जी के पेंशन मनी से और उनके बेटे के सपोर्ट से. गंगाधर जी इस बात में बहुत ही मजबूत विश्वास रखते हैं कि जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव हमें ही लाना पड़ेगा. और इसी बात का महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस संस्था को जन्म दिया, श्रमदान. इस NGO का मकसद इसके नाम से ही झलकता है, जो कि है श्रम का दान, चैरिटी ऑफ लेबर. गंगाधर जी ने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, सिर्फ अपने पेंशन मनी के साथ अपने इस मकसद को पूरा किया है. वो ये चाहते हैं कि पैसे देने की जगह अपने समय और अपने मेहनत को दीजिए.
उनकी सिंप्लिसिटी का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वो लोगों से कहते हैं कि देश की सेवा में सहयोग दे, भले फिर साल में सिर्फ एक ही बार क्यों ना हो, पर सहयोग देना ज़रूरी है। गंगाधर जी को आज 10 साल हो चुके हैं और वो इस जुनून और जज्बे जिससे ये सफ़र शुरू किया था उसी से कायम है। उन्हें इस कामयाबी के लिए कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं, लाइक ट्रू लेजेंड ऑफ हैदराबाद, प्राइड ऑफ तेलंगाना, इंस्पायरिंग इंडियंस, विजन इंडियन अब्दुल कलाम यूथ अवार्ड, इग्नाइटिंग माइंड्स यूथ अवार्ड। कमाल की बात है ना, जिंदगी हमें कहाँ, कब, कैसे और किधर लाकर खड़ा कर दे कोई नहीं बता सकता। बस काम करते जाओ, फल अपने आप मिलता जाएगा। दोस्तों, ये ज़िंदगी बड़ी है या छोटी, इसका आइडिया किसी को नहीं है। कब कौन सा मोड़ आ जाए किसे पता। गंगाधर जी की तरह एक और ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने इस बात को करीब से महसूस किया था। दादाराव बिलमोरे, एक वेजिटेबल वेंडर ने जब अपने इकलौते बेटे को बाइक एक्सीडेंट में खो दिया, तब उन्होंने फैसला किया कि वो किसी दूसरे परिवार को ऐसे ना देखें, और तब से उन्होंने पॉथहोल फिलिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। मैंने मेरा बेटा खो दिया, पर कोई दूसरे परिवार को कोई अपना ना खोना पड़े, इसलिए मैंने ये एक कदम उठाया है। मैं पीछे बैठकर रोने वालों में से नहीं हूँ, मैं आगे आकर उठकर कुछ बेहतर करने वालों में से हूँ। 2015 में जुलाई 28 की सुबह दादाराव जी के लिए एक ऐसी खबर लाई जिसने मानो वक्त को ही रोक दिया हो। 16 साल का उनका बेटा प्रकाश एक गड्ढे के कारण अपनी ज़िंदगी खो बैठा। अपने इकलौते बेटे की एक्सीडेंट की खबर सुनकर दादाराव जी की दुनिया बिखर चुकी थी और उन्होंने फैसला लिया कि जो करना है उन्हें ही करना होगा, और इस पॉथहोल्स की वजह से वो किसी और को उनका बेटा नहीं खोने देंगे। जो मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा हादसा किसी और के बेटे या किसी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अपने इस लक्ष्य पर तब तक टिका रहूँगा जब तक भारत गड्ढों से मुक्त नहीं हो जाता। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश की आबादी भी बहुत बड़ी है। अगर इसमें से 1 लाख लोग भी सड़कों पर आकर सड़कों को साफ करना शुरू कर दें तो सड़कें और सुरक्षित बन जाएंगी। मैं थक तो चुका हूँ, पर फिर भी रुकूंगा नहीं। According to a nationwide survey, 10 people get severely injured or even die due to the potholes every single day. Amid the apathy, the story of Dadarao Bilmore stands out as an example of how even one man can start a mission and one man can make a difference. दादाराव जी और गंगाधर जी 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा और उसे फुलफ़िल करते आ रहे हैं। इनका नाम काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कई वेबसाइट्स के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है। पर क्या इतना काफ़ी है? ये एक मिशन जो हमारी पूरी कंट्री को बेनिफिट देने वाला है, उसे पूरा करने के लिए ज़्यादा लोग, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। अगर हम सब साथ मिलकर एक टीम की तरह सब जुड़ जाएं, तो हमें सक्सेस इस जर्नी में ज़रूर मिलेगी। We as a society need to stop playing the blame game and leave it all on the government. The public and the government are both responsible for good roads, says Mr. Gangadhar Tilak. We need to start taking responsibility beyond what's said to us. In this case, talking about potholes, roads are said to be public property managed by the government. But while making this statement, did any of us pay attention to the term public? Exactly. The roads, the property, the land that we have is used by everybody. So can't we just take one step forward and do something needful for the society and for ourselves too? Exemplary examples of good citizenship such as these ones are no excuse for the unpardonable negligence on the government and the municipal corporation's part. In an ideal society, people like Mr. Gangadhar and Mr. Dadarao Bilmore should be enjoying their retirement rather than being on a forever lookout to fill potholes. Nonetheless, they are noteworthy illustrations of how we all must play our part in making society a better place rather than shifting the blame on one entity. Just mindful thinking about our country and fellow countrymen in our daily actions and little efforts will do the job. Let us all pledge to be the change we want to see in the world. I would like to thank our writer Riya Sharma and Mr. Parag Jain for the music